अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के महल्ले वक़ूफ़ की अहमियत। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का महल्ले वक़ूफ़ क्या है और इसे कौन कौन से बॉर्डर्स टच होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, तजारती नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के महल्ले वक़ूफ़ की बड़ी अहमियत है। दोस्तों, मशरक़ी निसफ़ कुरे के वस्त में वाक़या होने की वजह से पाकिस्तान अक्सर सनती ममालिक से बज़रिया समंदरी रास्तों से मिला हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान बहरा अरब के साथ मिलता है, जिससे कि इसकी तजारत को बहुत ही फ़रोग़ मिल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान बरआज़म एशिया के अहम तरीन हिस्से में वाक़या है। इसकी सरहदें चीन, इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान जैसे दुनिया के अहम ममालिक से मिलती हैं। दोस्तों, ये ममालिक तजारती नुक्ता नज़र से बड़े अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान शाहराह रेशम के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक और दोस्तों इस रास्ते से काफ़ी तजारत हो रही है। इसी तरह ईरान और अफ़गानिस्तान से हमारा ज़मीनी रास्ता है। दोस्तों, पाकिस्तान इस्लामी मुमलिकत की जंजीर में वाक़या है, लिहाजा इसके महल्ले वक़ूफ़ की वजह से ईरान, तुर्की और मशरक़ वस्ती के ममालिक से करीबी तजारती और दफ़ाई रवाबत कायम हैं। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान मशरक़ बईद और मगरबी एशिया के दरमियान एक अहम तजारती रास्ते पर वाक़या है। कराची पाकिस्तान की अहम बंदरगाह है। दोस्तों, ये बंदरगाह बैनुल-अक़वामी शाहराह पर होने की वजह से यूरोप और एशियाई ममालिक के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया है। दोस्तों, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के जहाज़ यूरोप और मशरक़ी वस्ती से मशरक़ी एशिया के ममालिक को जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं। दोस्तों, कराची ना सिर्फ अहम बंदरगाह है, बल्कि कराची के हवाई अड्डे को भी बैनुल-अक़वामी अहमियत हासिल है। लिहाजा दोस्तों, यूरोप और अफ्रीका के हवाई जहाज़ एशियाई ममालिक तक जाने के लिए कराची से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जनूबी एशिया में कराची यूरोप से करीब तरीन बंदरगाह है। बहरा रोम के ज़रिए पाकिस्तान तमाम यूरोपीय ममालिक से बआसानी तजारत कर सकता है, जो कि इसको बड़ा एडवांटेज हासिल है। दोस्तों, दफ़ाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के महल्ले वक़ूफ़ की अहमियत बड़ी ज़्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरक़ी सरहदों पर दुनिया की बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले हैं, जो इस तरह से हमलावरों से बचाव के लिए कुदरती दफ़ाई लाइन का काम करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की आबोहवा मोतदिल है। बहरा अरब में समंदरी पानी सारा साल मुंजमद नहीं होता, लिहाजा सारा साल तजारती सरगर्मियाँ बहाल रहती हैं और जहाज़ आ जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान का वसी साहिल माहीगीरी के लिए भी काफ़ी मौजू है। यहाँ हर साल लाखों टन मछली पकड़ी जाती है, जिससे मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले हमारे मुल्क को शुमाल से आने वाली सर्द हवाओं से भी महफूज रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर और बात की जाए तो पहाड़ी सिलसिले मानसून हवाओं को रोकते हैं, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश होती है और पाकिस्तान को सारा साल पानी मिलता रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, चनाचा ज़राअत के लिए यहाँ का मैदानी इलाका बड़ा साजगार है। नेज़ पाकिस्तान में फितरी तौर पर बहुत से दरिया बहते हैं और ये दरिया ज़राए आपाशी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताते जाएँ कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बेहतर नहरी निज़ाम माना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से बड़ा अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तानी आबोहवा की वजह से यहाँ सख्त जान और जफाकश अफराद पाए जाते हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक में भी बहुत से तरक्याती मनसूबों पर काम करते हैं। दोस्तों, अब हुकूमत पाकिस्तान ने रेलवे ट्रैक के ज़रिए पाकिस्तान और चीन को मुंसलिक करने के लिए दर्रा खंजराब तक का मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे की तकमील से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत की नई राहें खुलेंगी, जिससे कि पाकिस्तान को तरक्की के मौके मिलेंगे और पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अहम जगराफियाई फ़वाइद जो कि पाकिस्तान को अपनी जगराफियाई हदूद की वजह से कुदरती तौर पर हासिल हैं। दोस्तों, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान को गोल्डन स्पैरो यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर किसी और चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।